वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सब? वेरी गुड। तो आज हम विशेष टॉपिक जो है अपना सर्वनाम जो प्रोनाउन है वो करने वाले हैं। तो आपने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन सब आपने पढ़ा हुआ है ना। तो नाउन प्रोनाउन वर्ब करके आपने पढ़ा हुआ है ना? ये है कि नहीं? ये जो तीन है आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमको क्या करना है, प्रोनाउन को अच्छी तरह समझना है। तो पहले नाउन को समझेंगे। नाउन के बदले ही आता है आपका प्रोनाउन जो है। ओके। और एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? एक एक सब्जेक्ट चाहिए जो कि आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और एक क्रिया चाहिए जो कि आपका वर्ब है। और वापस आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट में भी क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट में भी क्या आने वाला है जी? जैसे देखिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए एक सेंटेंस में, और एक वर्ब होना चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे हम सेंटेंस देखने वाले हैं। ऐसे सेंटेंस हम देखने वाले हैं। तो एक सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। यहाँ पर ही रखती हूँ मैं, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। वर्ब यानी कि क्रिया होता है। और ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पे नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। और प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है उसको ही बोलेंगे हम सब्जेक्ट। ओके बेटा। और वर्ब कौन सा क्रिया की जा रही है? क्रिया ये संज्ञा है आपका, और ये क्रिया है आपका, और ये जो है सर्वनाम है। ओके बेटा, ये सर्वनाम है प्रोनाउन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ पर भी संज्ञा या प्रोनाउन आ सकते हैं। यहाँ पर भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे सेंटेंस के द्वारा। तो आप और अच्छी तरह समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले आता है। तो अभी हम देखेंगे नाउन के बदले आता है तो क्या है मिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मिस। तो ऐसे करके हम समझेंगे। तो ये भी मैं वापस दोहराऊंगी आपको, जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है देखिए। तो नाउन के बदले आ रहा है करके मैंने बोला। पहले तो नाउन क्या है? नाउन क्या है आपको सबको मालूम है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। आपके आज अभी तक आपका क्लास के लिए जो चाहिए नेमिंग वर्ड याद रखना इतना काफी है। यानी कि आपके हर आसपास जो भी चीज है, ये पेन, ये बोर्ड, ये पेपर, ये सारे जो मैं आप हम सब नाउन है। ओके बेटा। तो उसमें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? किसी व्यक्ति का नाम या व्यक्ति, नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, एनिमल और थिंग, ये ही आपके नाउन है। करेक्ट। तो ये आपके नाउन होते हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर राम करके उस व्यक्ति का नाम लिख रही हूँ। ओके। तो ये राम क्या, अभी मैं दिख रही हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पर राम। ओके। और ये जगह मैं लिख रही हूँ वाराणसी, ऐसे लिख रही हूँ। और एनिमल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कैट। और यहाँ पे कोई वस्तु लिख रही हूँ, ये बुक। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा? आपके ये सारे ये नाउन हुए ना। अभी मान लीजिए एक सेंटेंस में आप बोल रहे हो राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, या बॉय, गुड भी छोड़िए, बॉय सिंपल सेंटेंस से सीखेंगे ना कि राम एक लड़का है, ऐसे बता रहे हो आप। ओके। तो राम के बारे में और एक चीज बता रहे हो कि राम स्टडीज वेल, कि वो अच्छा पढ़ता है। वापस आप बोल रहे हो राम गोज टू स्कूल। तो आप क्या कर रहे हो? राम के बारे में, ऑलरेडी राम के बारे में ही बात कर रहे हो, मुझे मालूम है। बार बार राम 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 क्यों बोलना? तो राम के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा? उसका लिंग लिख सकते हैं ना बेटा। उसका जेंडर यानी फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम लिख सकते हैं ना बेटा। तो राम क्या जेंडर है, यानी कि क्या लिंग है? लड़का है ना। तो उसको हम हिंदी में ही करके बोलेंगे। तो राम के बदले हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे? ही। तो ये ही बोलते हैं, नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया होता है उसको ही बोलते हैं हम प्रोनाउन। देखिए,
नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसी को बोलते हैं हम प्रोनाउन। क्लियर? उसी में देखिए नाउन आ रहा है, देखिए, तो उसी में आप याद करने रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन नाउन आ रहा है, देखिए इसमें NOUN, नाउन। तो नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसी को ही बोलते हैं हम प्रोनाउन, जो कि आपका सर्वनाम है। क्लियर है? पहले क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर करके बता दीजिए बच्चों। हाँ, ऑल राइट। तो उसके बाद में हमें अभी हमने समझ लिया। तो यहाँ पर अभी हमने राम के बदले ही, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना, ही स्टडीज वेल, कि राम इज अ बॉय, एक लड़का है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा पढ़ता है। हमारे हिंदी में देखा तो हम पढ़ता है इससे समझ सकते हैं यहाँ पे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगर मैं बोलूंगी पढ़ती है तो उससे हम समझ सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग, वहां पर स्त्रीलिंग है, लड़की के बारे में बात। हिंदी में हमको इसके साथ, क्रिया के साथ जो ता ती आता है उससे हमको समझ में आता है, मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका नाउन और प्रोनाउन से ही हम समझ सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बारे में, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। क्लियर है बेटा? इतना समझ लिया? तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर ही शी, यहाँ पर ही, वापस यहाँ पे भी ही गोज टू स्कूल, वो अच्छा पढ़ता है, वो रोज स्कूल जाता है इसीलिए अच्छा पढ़ता है, ऐसे भी बता सकते हैं कुछ भी। तो ये जो मैं बोलने का क्या मतलब है, तो राम के बदले हमने क्या लिखा, ही लिखा। तो मान लीजिए यहाँ पर राम नहीं है, अभी यहाँ पर सीता लिखती हूँ, मैं सीता के बारे में बात करती हूँ। तो अगर मैं सीता के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पे लिखूंगी सीता एज अ गर्ल, लिखूंगी कि नहीं? सीता तो लड़की है, ओके, इज अ गर्ल, यहाँ पे लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, ही लिखूंगी क्या बच्चों? ना 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 ना, यहाँ पे सीता क्या हुई, शी हो गई ना, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है ना बेटा। तो इट इज अ फेमिनाइन जेंडर, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ओके, राइट। तो हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं और मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं उसको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। ओके बेटा, तो ये याद रख लीजिए। यहाँ पर अभी क्या आएगा बेटा, शी करके आएगा। ओके, राइट, यहाँ पर शी आएगा। तो ये ही आएगा तो क्या बेटा, फेमिनाइन जेंडर है। और ही, जो ही आता है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। ये भी आप लिख लीजिए चाहिए तो। आपके आपने देखा होगा चेंज द जेंडर, और जेंडर लिखो करके ऐसा लिखा रहेगा। जेंडर यानी कि क्या, हमको लिंग लिखना है। जेंडर यानी कि क्या बच्चों, जो लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं ना आप, वो ही होता है यहाँ पर। ऑल राइट, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पर भी शी गोज टू स्कूल ही लिखेंगे। तो अगर राम आया तो हमने ही लिखा, क्योंकि राम जो है पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर है, सो वी रोट इट एज ही। इफ इट इज सीता, सीता इज अ गर्ल, सो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, शी। तो ये वापस देखो, नाउन के बदले सीता जो है आपका नाउन है, नाउन के बदले ही लिखा मैंने शी। सो आई एम राइटिंग इंस्टेड ऑफ अ नाउन अ प्रोनाउन। a noun is Sita, so obviously I will write she over here. Is it clear? ओके मैम, ये तो समझ लिया, एक सीता आई, राम आई, ठीक है, मगर अगर दो लोग आ गए तो क्या लिखे मिस हम, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीता और गीता आ गए, मालूम है, या तो सेम जेंडर होना जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर सीता और राम है, ये तो पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग है, ये तो पुल्लिंग है। समझ में आया, अलग अलग जेंडर हैं। तो हम इनको क्या बुलाएं मिस, ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़का हो गया, अभी क्या करें मिस, अभी क्या कर डालेंगे? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये सेंटेंस बदल जाएगा। ये फ्रेंड्स है मान लीजिए, ओके। यहाँ पे मैंने बताया सीता एंड राम, तो याद ध्यान दीजिए बेटा, जब भी आप ये जो है नाम लिख रहे हो, यानी कि वो प्रॉपर नाउन होते हैं, उनको कैपिटल में ही लिखोगे। राम जो है प्रॉपर नाउन है, हमको पता चल रहा है कि राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सीता एंड राम आर फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने बताया आपको कि वे दोस्त हैं। अभी इन दोनों को प्रोनाउन क्या बताएं हम मिस, कैसे करें हम, व्हाट डू वी डू? तो ये दोनों जो लोग हैं, आपको उनको दे करके एड्रेस करना पड़ेगा। क्या है वे लोग,
मेरे वे लोग अच्छे दोस्त हैं, वे लोग अच्छे पढ़ते हैं, वे रोज स्कूल जाते हैं, वे बोलते हैं ना हिंदी में, वो ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे स्टडी वेल आएगा, यहाँ पे स्टडीज नहीं आएगा। ये भी हम आपको बाद में सिखाएंगे कि यहाँ पर क्यों क्रिया जो है आपकी आईएएस निकाल दिया, यहाँ क्यों वही है, वो भी हम आपको बाद में सिखाएंगे। अभी हाल फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए कि आपका जब प्रोनाउन क्या होगा आपका। तो सीता और राम दोनों को मिला के हमने क्या किया, दे करके किया। सो दे गो टू स्कूल, वापस यहाँ पे भी बदलेगा, देखिए दे गो टू स्कूल आएगा, दे गोस टू स्कूल नहीं आएगा। ये सब क्यों आता है, ऐसे बदलता है, मैं बाद में आपको अगले क्लास में समझाऊंगी अब। ठीक है ना। तो ये इतना याद रख लीजिए, सीता एंड राम को क्या बोलेंगे। बाकी आप उसमें नहीं शामिल हो, ध्यान दीजिए, इसमें आप नहीं शामिल हो, और ही कोई दो लोग के बारे में या दो से अधिक, तीन चार पांच कितने भी लोग हैं, दो से अधिक एक से अधिक मान लीजिए ना, एक से अधिक का किसी का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो दे लिखोगे। So whenever you talk about more than one person, you will use they there as a pronoun. Instead of noun, this noun, you will use a pronoun called they. अभी और एक चीज है मिस, तो मैं अगर हूं उसमें तो क्या मिस बताएंगे, अगर मैं भी उसमें शामिल हूं तो क्या करेंगे मिस, उस टाइम में क्या बोलेंगे हम, वो भी आपको डाउट हो सकता है। तो ठीक है, चलिए तो वो भी करेंगे। और दूसरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीता एंड आई, जब भी आप किसी से के साथ शामिल हो, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आई एंड सीता नहीं लिखोगे, ये गलत होगा। कभी भी आप उसमें शामिल हो तो आप ऐसे कभी नहीं लिखोगे आई एंड सीता, ये ही सही है, सीता एंड आई ही लिखना है। तो यहाँ पे सीता एंड आई आ गया, आर फ्रेंड्स, आप दोनों दोस्त हो, सीता और आप दोनों दोस्त हो। तो यहां पर क्या मिस दे स्टडी वेल ऐसे लिखेंगे, नो, आप भी जब उसमें शामिल हो आप यहां पर वी लिखोगे बेटा, ध्यान दीजिए, जब भी आप भी उसमें शामिल हो तो आप उसमें वी लिखोगे, यहां पर भी वी गो टू स्कूल, वी स्टडी वेल, वी गो टू स्कूल, ऐसे करके लिखोगे। क्लियर है, तो क्लियर बताइए बेटा। तो अभी आपको मैंने क्या क्या सिखाया, मैंने आपको आपका प्रोनाउन सिखाया मैंने, जो कि आपका ही कहाँ पे आता है, शी कहाँ पे आता है, लिखा है प्रोनाउन आपको, यस। और फिर वी कहाँ पे आता है, और दे कहाँ पर आता है। ओके। तो अभी मान लीजिए आपका नाम ही सीता है। ओके। तो आप आपके बारे में बात कर रहे हो। ओके। तो आपके बारे में जब भी आप बात करोगे तो आप लिखोगे आई, आई। ओके। आई हैव गुड फ्रेंड्स, आई स्टडी वेल, यहाँ पे आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, आई स्टडी वेल, आई। तो आप ही वो सीता हो, आपका नाम ही सीता है, आपके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे आई आई आई। तो आई भी एक प्रोनाउन है, ये सारे जो है प्रोनाउन है। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पहला आ रहे हैं, क्या कर रहा है, आई स्टडी वेल, क्या कौन ये काम स्टडी कर रहा है, आप कर रहे हो। यानी कि ये जो कार्य जो किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, इन प्रोनाउन से क्या की रहा है, शी स्टडी वेल या ही स्टडीज वेल या वी स्टडी वेल। ध्यान दीजिए, पहले आने वाले को ही बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये सारे मैं हटा देती हूँ बेटा, तो आपको अभी नाउन हो गया, नाउन के बदले ही लिखते हैं करके आपको मालूम पड़ गया। अभी मेन चीज है, हम प्रोनाउन सीख रहे हैं। तो ये सारे जो आपके हैं, ये होते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी कि कौन वो काम कर रहा है, परफॉर्मिंग द एक्शन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या करते हैं बेटा, परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी कि वो जो कार्य है ना वो कर रहा है, परफॉर्मिंग द एक्शन। ओके। परफॉर्मिंग एक्शन माने उससे ही ये कार्य किया जा रहा है, यानी स्कूल जाना हो रहा है या पढ़ाई करना हो रहा है, या उसके पास वो दोस्त हैं, ऐसे करके जो भी पहले आते हैं वही आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। और भी हैं, जैसे कि यू, आपको बताना है एक, यू गो एंड यू हैव गुड फ्रेंड्स, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि यू हैव गुड फ्रेंड्स, कि आपसे पूछ रही हूँ कि आपके अच्छे दोस्त हैं क्या।
यू स्टडी वेल, पूछ भी सकती हूँ। यू स्टडी वेल, यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो ये भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। ओके। और इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट जो होता है, इट कब आता है बेटा? जब इट कब आएगा? जब भी आप है ना, किसी का लिंग नहीं मालूम है आपको, तो उसको ही इट प्रयोग करोगे। मनुष्य के लिए इट नहीं प्रयोग करोगे। क्यों बेटा, क्यों नहीं प्रयोग करोगे? क्योंकि मनुष्य को देखते ही हम समझ सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। मगर मान लीजिए अभी एक पक्षी है ना, एक पक्षी है ना, आसमान में उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है। ओके, एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है। क्या आप उसका लिंग मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल द जेंडर ऑफ दिस बर्ड? मैं नहीं बता सकती हूँ भाई, आप बता सकते हो क्या? हमको जादू है क्या? हम बता सकते हैं क्या इसका जेंडर क्या है? कैन वी टेल द जेंडर ऑफ दिस? अभी ये पेन का, ये जो पेन है, ये भी एक वस्तु है ना बेटा। तो ये जो पेन है, हालांकि ये लिविंग थिंग है, ये जीवित है, और ये जो है नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है और ये जीवित है। तो मैं मिस, इसको हम शी या ही क्यों नहीं मिस बुला सकते हैं? ऐसे आप पूछ सकते हो। इसको नहीं बुला सकते हैं बेटा, क्योंकि इसको बुला सकते हैं अगर मान लीजिए आपके घर में एक बिल्ली है, इस बिल्ली को आप पाल रहे हो। अभी मुझे इसका लिंग पता है कि ये जो है लड़की है, मेरी बिल्ली जो है घर में लड़की है, तो मैं इसको शी बुला सकती हूँ। मगर मुझे इसका लिंग पता नहीं है और किसकी बिल्ली है, तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज अ कैट, इट इज अ बर्ड, इट इज अ पेन, इट करके उसको दर्जा दूंगी। तो ये बर्ड के बदले मैंने क्या प्रयोग किया? इट। तो इसीलिए ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ पेन के बदले इट प्रयोग किया, तो ये प्रोनाउन हो गया। ये जो पेन है, अच्छा लिखती है, इट राइट्स वेल, इट इज ब्लू इन कलर। मैंने इसके बारे में क्या बताया कि ये ब्लू कलर में है। तो पेन के बदले मैंने क्या इस्तेमाल किया? इट। तो ये पेन क्या है? नाउन है। नाउन के बदले इस्तेमाल करना ही प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया हमारा। ये कैट क्या है? नाउन है। तो नाउ कैट के बदले मैंने लिखा यहाँ पे शी भी प्रोनाउन है या इट भी प्रोनाउन है। इट ईट्स फिश, कि कैट, मेरी बिल्ली जो है कैट फिश खाती है। अगर मुझे उसका लिंग पता है मैं शी बोलूंगी। मगर पेन का तो लिंग नहीं होता है। जो निर्जीव है उसको डिफॉल्टली आप इट ही बुलाओगे। जो जीवित है, मगर मनुष्य के लिए इट नहीं प्रयोग करोगे बेटा। जो जीवित है, जो लिविंग थिंग है, उसको हम इट प्रयोग कर सकते हैं अगर हम लिंग मालूम नहीं है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारे क्या हुए आपके? ये सारे क्या हुए बेटा? आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ओके बेटा, क्लियर? तो हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन जो मैं अभी मैंने सिखाया आपको, क्या वो आप एक्टिविटी के द्वारा सीख पा रहे हो क्या? देखो, तो ये क्लियर है ना बेटा? ये सारे जो हैं आपके जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके बेटा, क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। मैं डिटेल से इस क्लास ले रही हूँ, रिपीट करना है तो रिपीट करने को बोलिए बेटा। हाँ, तो रिपीट करना है बोल रहे हैं इट के बारे में, तो वापस समझा रही हूँ। देखिए, इट के बारे में रिपीट करूँ? ठीक है, मैं करती हूँ। इट, तो यहाँ पर इट किसको प्रयोग करते हैं हम? मनुष्य, ह्यूमन के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। नहीं करेंगे, पहले नहीं जिसको करते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन को देखते ही हमको मालूम पड़ जाता है उसका जेंडर क्या है। जेंडर यानी कि क्या, उसका लिंग क्या है, हमको पता चलता है। मगर हमको पक्षी हो या कैट हो, डॉग हो, उसका तो लिंग हमको पता नहीं है। मान लीजिए हमको जेंडर, हमको उनका पता नहीं है, तो हम इसको इट प्रयोग कर सकते हैं। अगर पता है आपको वो बिल्ली है, कुतिया है, या बिलवा है या बिल्ली है, तो आप शी हिट प्रयोग कर सकते हो, गलत नहीं है। मगर मनुष्य के लिए आप इट नहीं प्रयोग करोगे। ओके। और ऐसे जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स होते हैं, थिंग्स यानी कि क्या, जो पेन है, बुक है, ये बोर्ड है, ये सारे चीज को इट प्रयोग करोगे। अभी क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। तो इनको हम शीट भी, ही भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो उनका जेंडर है ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके। यस। ओके, क्लियर क्लियर बता दिया है अभी। तो चलिए, अभी हम जाएंगे हमारे एक्टिविटी पर।
तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले हम इनको जो अभी हमने पढ़ा है वो एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, इसको मैं ना क्विज जैसे बनाती हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा बना करने के लिए। हाँ, ये सही रहेगा। अभी ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, नाम क्या लिखा है, सीता। सीता क्या है बेटा, नाउन है। नाउन के बदले कौन सा प्रोनाउन लिखोगे यहाँ पर बताइए। ए ऑप्शन में इट है, बी ऑप्शन में शी है, सी ऑप्शन में वी है, डी ऑप्शन में दे है। तो सीता तो लड़की है तो उसको हम शी ही बोलेंगे ना बेटा। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप लोग। यस, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि शी करके उस सीता के बदले कौन सा प्रोनाउन चुन रहे हैं हम। और ये सारे क्या है, आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अभी देखिए, ये कौन है, अपना राज करके लड़का है। तो राज लड़का है, राज के बदले हम किस क्या लिख सकते हैं। राज इज अ गुड बॉय बोलिए, मान लीजिए। राज के बदले क्या बोल सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय बोल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, बी ऑप्शन टाइप किया है आपने। ए यानी कि इट है। बी, यहाँ पे बोल सकते क्या, इट इज अ गुड बॉय, नहीं बोल सकते हैं। वी किसको बोलते हैं हम, वी यानी कि आप भी उसमें शामिल हो तो ही वी बोलोगे। यहाँ पे तो एक ही इंसान है तो हम वी तो पक्का नहीं बोले। यहाँ पे शी है, ये थोड़ी लड़की है हम शी बोलेंगे, नहीं नहीं, तो हम वी ही चुनेंगे। वेरी गुड। तो ऐसे समझ के पढ़िए बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर क्या लिखा है। यहाँ पे लोग देख के आप तुरंत दे करके नहीं टाइप करने का। राम है, राज है, एंड आई, देखिए आई आ गया तो आप भी उसमें शामिल हो। तो क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, ऑफ कोर्स यस वी यूज करोगे। वेरी गुड, चैट बॉक्स में टाइप किया आप लोग ने डी करके। तो क्या है यहाँ पर, इट। इट यानी कि एक चीज हो, इट बोल सकते हैं। यहाँ पर ही लिखा है, यहाँ पे तो लड़का भी है लड़की भी है, तो ही तो नहीं लिख सकते। अभी इन दोनों में ही कभी कभी गलती हो सकती है। यहाँ पे दे करके तुरंत बहुत सारे लोग हैं करके बहुत लोग दे करके टिक कर देते हैं। गलत, आपको ऊपर देखो, ये पढ़ना पड़ेगा, राम राज एंड आई करके लिखा है। तो आई लिखा है तो बेटा आप उसमें हो ना शामिल। जब भी आप उसमें शामिल हो तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग सिनेमा गए थे, हम लोग स्कूल गए थे। आपको जब बोलना है वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू सिनेमा, वी करके बताओगे तो ये ही सही है। वेरी गुड। अगला देखिए, ये जो कि पेन करके है, अभी मैंने क्या बताया, निर्जीव है पेन। यहाँ पर हमको उसका लिंग पता नहीं है, लिंग तो नहीं है उसका, तो इट करके ले। हम हिंदी में हमको हालांकि यह पेन अच्छी लिखती है ऐसे करके हम जेंडर यूज करते हैं, मगर इंग्लिश में हम लोग जो निर्जीव होता है उसका जेंडर उपयोग नहीं करते हैं। ओके बेटा, क्लियर, नोट द पॉइंट। पेन, बुक, बेंच, वे सब निर्जीव हैं, उनको हम इट करके दर्जा देंगे जो कि प्रोनाउन है अपना। तो पेन करके है तो यहाँ पर इट ही लिखेंगे, ए ऑप्शन ही सही है। पेन को ही शी बता सकते हैं क्या, यहाँ बहुत सारे पेन भी नहीं है तो वी भी नहीं होगा, ये तो दे सब मनुष्य के लिए होता है, तो इट सही है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत क्लियर से समझ में आ रहा है अभी। ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पर राम, राज, राकेश, सैम एंड आजाद। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब जगह पे कमा 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 क्यों डाला है, क्योंकि इतने लोग के सारे में बात करें तो उनको अलग करने के लिए हम ये जो है कमा लगाते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पे राम एंड आजाद, तो कितने, एक दो तीन चार पांच लोग हैं यहाँ पर। तो पांच लोग हैं और पांचों के बारे में अगर आप शामिल नहीं हो इसमें, ध्यान दीजिए आप नहीं हो इसमें, तो आप क्या लिखोगे। यहाँ पे आई लिखा है, क्या आप नहीं हो इसमें, तो ही शी तो नहीं लिखोगे, इतने सारे लड़के हैं, ये तो यहाँ पे यही गलत होगा। इट भी नहीं लिखोगे क्योंकि मनुष्य के लिए इट नहीं होता है बेटा। वी नहीं लिखोगे क्योंकि आप इसमें नहीं हो, तो पक्का डी ही लिखोगे, दे लिखोगे। वेरी गुड, ऑसम, एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो बराबर आपको अभी समझ में आ गया है, जो कि आपका
सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अभी हमने क्या देखा बेटा, आपको सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन देख लिया। अभी आपको क्या देखना है कि आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी कुछ होते हैं। अभी अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्लियर हो गया ना बेटा आपके? हाँ कि ना बताइए, कुछ डाउट है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी अगले पे बढ़ रही हूँ। अभी आपको बहुत अच्छी तरह से सुनना है मैं जो बोल रही हूँ। ओके बेटा। तो अभी मैं पहले किसका क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है करके मैं बता देती हूँ आपको, फिर सेंटेंस पर जाके ध्यान देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं ना बेटा, ये रिसीविंग द एक्शन। क्या होते हैं कि रिसीविंग द एक्शन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो एक्शन करते हैं। जो एक्शन करते हैं उसको ही हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में कहते हैं, और वो सेंटेंस के पहले आते हैं। और जो जिसने इस जो सब्जेक्ट प्रोनाउन ने जो भी कार्य क्रिया, जो भी क्रिया किया, उसको जो रिसीव करता है, whatever the subject is performing the action, who is receiving it is called the object pronoun. क्लियर? ओके। तो अभी हम पहले समझेंगे किसका क्या होता है। जब भी आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में आते हो आई करके, तो आपका जो आएगा वो आपको मी करके आएगा। ऑब्जेक्ट में आएगा तो वो जो आई है आपका मी करके आएगा। क्या आएगा बेटा? मी करके आएगा। देखिए अभी मैं लाती हूँ अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जब सब्जेक्ट, यही प्रोनाउन आपके बारे में ही बात की जा रही है, आई, मगर आप सब्जेक्ट, आई डिड माई होमवर्क बात करना थी यहाँ पे। ओके, ये मैं बताऊंगी आपको सेंटेंस में, रुकिए। उसके बाद में जब भी आपको यू आता है, यू को सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इट भी ऐसा ही है, इट भी ऐसा ही है, नहीं बदलेगा। यू और इट जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। मैंने देखिए रंग भी अलग से दिखे रखा है। ये जो भी वायलेट में लिखे हैं मैंने, ब्लू में जो बता रहे हैं, वो जो है आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जो भी मैंने ब्राउन कलर में लिखे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ध्यान दीजिए। अभी दे का होगा देम। क्या होगा? दे आएगा तो देम। क्या आएगा? देम। पहले सीख लीजिए, उसके बाद में सेंटेंस में आएगा तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए शी आएगा हर। उसके बाद में दिख रहा है बोर्ड, ये हटा देती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ। शी आएगा हर, ही आएगा हिम, वी आएगा अस। हो गया बेटा? तो ये जो है, ये परफॉर्मिंग द एक्शन है, ये रिसीविंग द एक्शन है। ओके। इसको और भी अच्छी सा दिखने के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके। ऑल राइट, लिख लिया। तो आई बन जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आई क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, मी बन जाएगा। यू ले लिख लीजिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश बात करने में बहुत ही काम आएगा। यू को यू ही होता है, इट इट ही होता है, दे देम, वी अस, ही शी हर, ही हिम। दिख रहा है बेटा बोर्ड? ओके, हो गया ना बेटा? ओके, क्लियर है? तो ये आपके होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी ये क्या है मिस, क्यों ऐसे बदलते हैं, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। ओके। तो अभी मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस से लिख के बताती हूँ। मुझे बताना है, एक देखिए ये पैटर्न में हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर ही लिख के बताते, दिख रहा है ना बोर्ड? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके। हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं सब्जेक्ट लिख रही हूँ ही।
ये वाले यहीं पर ही आएंगे सब्जेक्ट में, यहाँ पर नहीं आएंगे। ये जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पर नहीं आएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे कभी भी। वैसे ये भी है ना, यहाँ पर नहीं आएंगे। ओके बेटा, ये ध्यान दीजिए। तो ही, मान लीजिए उसको बुलाया, ही कॉल्ड यहाँ पर मैं बोल रही हूँ राम। ओके, तो राम क्या है? राम, ही कॉल्ड राम, अभी ही कॉल्ड राम करके। हम्म अभी मुझे बताना है, इसको रिवर्स करते हैं, हम इसको रिवर्स करते हैं। राम, मेरा कैमरा ऑफ हो गया। अभी राम क्या है? लड़का है। तो राम के बदले क्या है, हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हम हिम यूज कर सकते हैं। हिम यूज कर सकते हैं ना। ही कॉल्ड हिम। राम के बदले हम यहाँ पर राम के बदले ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राम के बदले, देखिए राम के बदले हम ही यूज कर सकते हैं कब? जब वो सब्जेक्ट के जगह पर हो। और जब वो ऑब्जेक्ट के जगह में है तब हम हिम ही यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है बेटा? यहाँ पर ही के बदले हिम है। ओके, ऐसे बदली अदला करके ऐसे लिखोगे ये गलत होगा, आपको ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा। समझ में आई बात? तो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट में ही आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट में ही आएगा। तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि राम के बदले मैं ही लिख सकता हूं करके, ही कॉल्ड ही, ऐसा कोई सेंटेंस होता है क्या बेटा? नहीं होता है। तो राम के बदले यहाँ पर हमको, राम क्या है? एक पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर है। तो राम के बदले यहाँ पे कौन यूज करोगे? आपको ही कॉल्ड हिम। अभी मान लीजिए यहाँ पर सीता है, तो ही कॉल्ड यहाँ पर सीता के बदले हम क्या, शी करके, यहाँ पर सीता है, सीता के बदले हम क्या क्या है यहाँ पर? शी करके है और हर करके है। इसमें से कौन सा चुनोगे बेटा? कौन सा चुनोगे? ये सब्जेक्ट वाला लिखोगे क्या यहाँ पर? नहीं, हमको ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ही लिखना है। तो हमको यहाँ पर ही कॉल्ड हर ही लिखोगे। अगर आपने यहाँ पर ही कॉल्ड शी लिखोगे तो वापस आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को ही लिख रहे हो। समझ में आया बच्चों? मैं इसको नीटली लिख के बताती हूँ और एक बार। यहाँ पर सीता को हम शी बोल सकते हैं या तो हर बोल सकते हैं। अभी शी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट, आई मीन सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और अभी हम किसके बारे में बात करें? हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर कौन आएगा? ये कि ये? कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बेटा? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? पक्का ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही हमको लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वाला ही लिखेंगे हम। समझ में आया बच्चों? तो इसको इधर नहीं लिखने का, इधर इसका इधर नहीं लिखने का। क्लियर? मैं अभी दूसरा लिखती हूँ, देखिए यहाँ पर। देखो, अभी दूसरा बताती हूँ। यहाँ पर ही कॉल्ड राज एंड राम, दो लोग हैं। तो दो लोग हैं तो क्या बोलेंगे हम? पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए वापस, राज एंड राम। हम उसको सब्जेक्ट में है तो दे बुलाएंगे, ऑब्जेक्ट में है तो क्या बुलाएंगे? देम बुलाएंगे। बराबर है कि नहीं? दे या देम बुलाएंगे, बराबर। तो अभी यहाँ पे कौन सा चुनोगे आप? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ही तो ही रही कॉल्ड। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं कर रही हूँ अभी, हाल फिलहाल के लिए यही बता कि उसने पहले सीता को बुलाया, फिर राम को बुलाया, फिर राजन राम को बुलाया। अभी ये दोनों क्या हुए? ऑब्जेक्ट में क्या हुए? ये ही होगा, है ना? देम ही लिखे ना, ही कॉल्ड देम। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, रिपीट है तो रिपीट बताइए, मैं और एक बार रिपीट करती हूँ। सिंपल सेंटेंस, बुलाया करके एक क्रिया से। अभी यहाँ पे दूसरा बदल, यहाँ पे शी अभी लिखो। ये यहाँ पे शी हो या कुछ भी हो, यहाँ पर ही मेन आपको देखना है कि इसके बदले, नाउन के बदले यहाँ पे क्या लग रहा है। अभी मान लीजिए इसमें आप भी शामिल हो। ओके, राज एंड आई, ही कॉल्ड राज एंड आई, मुझे और राज को बुलाया। ओके, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? आई आया तो आप भी शामिल हो तो क्या करोगे उसमें? अब वी है तो अस होगा ना। यहाँ पर देखिए आपको, वी है और अस, आप भी शामिल हो तो आप वी बन जाओगे।
और उस आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वी का क्या है, अस है। तो इसमें से कौन सा चुनोगे, बताइए, बताइए बताइए। हाँ, शी कॉल्ड अस, हमें बुलाया। कितना इजी है देखो, ऐसे समझ के पढ़ो कि ये जो पहला क्या नाउन है समझो, उस नाउन के बदले क्या क्या प्रोनाउन यूज करना है। उस नाउन के बदले या तो वी का उपयोग हो सकता है या तो अस का उपयोग हो सकता है। अभी समझो कि ये जो प्रोनाउन है कहाँ पे आ रहा है, सब्जेक्ट पे आ रहा है कि ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, वो समझो। अगर वो समझ लिया बराबर तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, यहां पर शी नहीं लिखोगे या यहां पर वी नहीं लिखोगे। मान ले यहां पर वी लिखो, शी कॉल्ड वी, ऐसा कुछ होता है क्या, शी कॉल्ड वी नहीं, ये गलत होगा। शी कॉल्ड अस, क्योंकि क्या है, वी जो है अपना, वी कहाँ आ रहा है, अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा है। तो आप सब्जेक्ट को लेके ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो बेटा। ओके, उसने हमें बुलाया, उसने बुलाया, हाँ उसने, ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो। ओके, शी कॉल्ड अस। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, और भी एग्जाम्पल चाहिए तो बताइए मुझे, मैं बताती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपको क्लियर, अभी मान लीजिए यहाँ पे दे लिखना है, यहाँ पे भी दे लिख रही हूँ। यहाँ पर दे कॉल्ड, अभी अस भी हो गया, वी भी हो गया, यहाँ पर शी भी हो गया, यहाँ पर दे कॉल्ड यू, अभी यहाँ पर यू आ गया। तो दे कॉल्ड यू, यू को तो यू ही आएगा, बदलता नहीं है, तो उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, वापस यहाँ पर भी दे कॉल्ड यू ही आएगा। ओके बेटा, दे और आई मीन यू और इट जो है वो सब्जेक्ट में आया सही, ऑब्जेक्ट में आया, बदलता नहीं है, सेम ही आएगा। उसने तुम्हें बुलाया, उन्होंने तुम्हें बुलाया, दे कॉल्ड यू। क्लियर है तो क्लियर बताइए बच्चों, मैं अगले पे जाती हूँ। समझ में आया बच्चों, और भी एग्जाम्पल्स लिख के बताऊं क्या आपको, बताइए बताइए, दूसरा एग्जाम्पल लिखूं क्या। चलिए बताइए मुझे, हाँ मैं वेट कर रही हूँ। चलिए मैं अभी और एक एक्शन और एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। दो सेंटेंस, एक ही इसमें दो सेंटेंस बताती हूँ। आई नीड हेल्प, अभी आई नीड हेल्प, कैन यू हेल्प, ऐसे करके कौन आएगा यहाँ पर, ये आई जो है आपका, जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, नीड जो है आपकी क्रिया है। ओके, नीड हेल्प, ओके, ये छोड़ दो, क्रिया सब हम डिटेल में बाद में से। कैन यू हेल्प, कैन यू हेल्प मी, एक सवाल है, सॉरी, कैन यू हेल्प मी, मुझे, आई, या आई क्या बनेगा बेटा, आई क्या बनेगा यहाँ पे, मी, तो इसीलिए यहाँ पर मी ही आएगा, क्योंकि आप मदद मांग रहे हो बेटा। तो आप कैन यू हेल्प आई करके ऐसा लिखोगे तो ये गलत होगा। ओके, तो आप जब आप है ना ऑब्जेक्ट में जा रहे हो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, शॉर्ट में लिख रहे हो ओबीजी करके, ये आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, तो यहाँ पर आप मी ही लिखोगे ना, क्योंकि आई के बदले कौन आ रहा है, मी लिख रहा है। सिंपल है ना बेटा। वापस हम इसको वापस दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे। शी नीड्स हेल्प, कैन यू हेल्प, यहाँ पर क्या आएगा बताइए। अब ये शी क्या है, पहले पहचानो, शी क्या है, शी क्या है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहां पर क्या आना है हमको, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो शी के आगे क्या है, शी के आगे ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, हर आ रहा है, शी क्या है, हर। तो शी नीड्स हेल्प, कैन यू हेल्प हर, ये ही आएगा। करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे हिम करके लिख सकते हो क्या, शी यानी कि क्या, लड़की है। ओके, सो यहाँ पे शी का क्या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, हर है। ओके, अगर यहाँ पे डैश दिया हो तो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे हर का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, शी है। तो अगली क्लास में मैं आपसे ऐसे टेस्ट पूछूंगी, कभी डैश यहाँ पे दूंगी तो कभी डैश यहाँ पे दूंगी। तो आपको अगर ये दिया गया है तो आप ये लिखोगे, यहाँ पे ये दिया गया है तो मी का क्या है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, आई है।
तो आपको सिर्फ ये चीज जो है बहुत पढ़ के रट्टा लगाना पड़ेगा कि दे आया तो देम बोलो, वी आया तो अस बोलो, शी आया तो हर बोलो। अगर ये चीज मालूम है तो कहाँ पर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा गया तो सब्जेक्ट लिख सकते हो, अगर सब्जेक्ट पूछा गया तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। और भी देखें, एग्जाम्पल्स देखें, मजा आ रहा है? बहुत इजी है बेटा, अगर आप है ना रूल समझ लिया ना तो बहुत ही इजी है। लिख लिया है तो बोलिए बच्चों, मैं बोर्ड रब करके आपको और भी एग्जाम्पल से सिखाती हूँ मैं। और भी एक एग्जाम्पल देखें हम। चलिए अभी मैं देख रही हूँ, अभी यहाँ पे शी लिख दिया, आई लिख दिया। अब मैं वी लिख के बताती हूँ। वी नीड हेल्प, यानी कि मुझे हेल्प चाहिए। ओके। यहाँ पर वापस कैन यू हेल्प डैश, बताइए क्या आएगा? वी का क्या आ रहा है? वी का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आप ही बताओ अभी, मैं क्यों बताऊं, बताओ। वी का क्या आ रहा है? हाँ, वी का तो अस आ रहा है, तो वी नीड हेल्प, कैन यू हेल्प अस, ऐसा लिखोगे आप। इजी है ना बेटा? उसका उसका जोड़ी समझ लिया आपने कि ये दोनों ही जोड़ी हैं। ये अभी वी के बारे में पूछा है तो ऐसा ये दोनों जोड़ी है, तो वी आया तो अस लिखूंगी। अगर यहाँ पे डैश पूछा, ये अस लिखा है तो मैं यहाँ पे वी लिखूंगी। सिंपल। ये पूछा तो ये लिखना है, ये पूछा तो ये लिखना है, सिंपल। और एक उदाहरण समझे, दे के साथ समझे। चलिए अभी आप ही लिखिए, यहाँ पर दे नीड हेल्प, कैन यू हेल्प क्या आएगा? लिखिए, दे नीड हेल्प, कैन यू हेल्प डैश, क्या लिखोगे आप? उनको मदद चाहिए। हाँ, तो कैन यू नीड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, दे का क्या है? देम है, तो इनको हटा दो, दे और देम को बीच में लाओ। दे का क्या आ रहा है? देम आ रहा है। ओके, क्लियर बेटा? दे नीड हेल्प, कैन यू हेल्प देम, ऐसा करके। ओके, तो ये जो आज आपने सीखा इसको अच्छी तरह पढ़ के आइएगा बच्चों। मैं और भी अभी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको, ताकि आप और भी, ये लिख लिया है तो बोलिए बच्चों, मैं बोर्ड रब करती हूँ। ओके, आई होप इट इज क्लियर। राइट, मैंने हिंदी में भी समझाया है, इंग्लिश में भी समझाया है। ओके, तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे और भी एग्जाम्पल्स के साथ। अभी आपको रिवर्स करके बताना है मुझे। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखूंगी, उसका रिवर्स क्या है बताएंगे। रिवर्स क्या है तो मैं बताती हूँ आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई लाइक हर। अभी आपको है ना इसको उल्टा, आई लाइक हर बताना है तो उसका उल्टा लिखना है, माने इसका ऑब्जेक्ट में जो है आपको सब्जेक्ट में लाना है। तो मैंने क्या बताया, हर का क्या होता है? जब सब्जेक्ट में आता है क्या बन जाए? शी। तो उसका उल्टा लिख रही है, देखिए इसका उल्टा यहां पर जब आता है, देखिए शी, आई लाइक हर, शी लाइक्स, या आई क्या हो जाता है? मी हो जाता है। देखिए मैंने कैसा जादू कर दिया। उसी सेंटेंस को यहाँ पर आई लाइक हर आया है, यहाँ पर ये हर जब सब्जेक्ट में आया, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट में है, वो जो है, वो जो लड़की है, वो जब सब्जेक्ट में आई तो क्या बन गई? शी बन गई। शी लाइक्स, और ए आई जो है, जो आप हो, आप जब ऑब्जेक्ट में आ गए तो मी बन गए। देखिए अदला बदली कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने क्या किया, इसी सेंटेंस को, आई लाइक हर, मुझे वो पसंद है, उसको मैं पसंद हूं, बस सिंपल। मुझे बोलना है उसको मैं पसंद हूं, तो मैं उसको ऐसा बोलूंगी इंग्लिश में, आई लाइक हर, शी लाइक्स मी। मुझे वो पसंद है, उसे मैं पसंद हूं। समझ में आया बच्चों कितना इजी है? तो बोलने का क्या मतलब है कि आप सब्जेक्ट में जब आओगे, जब फर्स्ट सब्जेक्ट कहाँ आता है? पहला आता है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? लास्ट में आता है।
तो आप जब सब्जेक्ट, वही जो आप ऑब्जेक्ट हो, जब आप सब्जेक्ट बनते हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि हर लाइक मी, आई लाइक आई, ये गलत होगा। ये हर लिख दिया, आई लिख दिया, ये लाइक लिख दिया, ये गलत होगा। क्योंकि क्या है, जब भी हर है सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो शी बनेगा। ओके। जब भी आई है वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो मी बन जाएगा। और एक उदाहरण से समझाती हूँ। ये ये वीडियो है ना, आप वापस जाके देखिए, बहुत ही काम का वीडियो है। क्योंकि ये आपको अंग्रेजी बात करने भी मदद करेगा। वापस जाके देखिए, ताकि है ना, आपको ये जो ये रट्टा लगा लो, तो ये सब बहुत बढ़िया से आप एक चुटकियों में लिख दोगे। दूसरा लिखते हैं, देखिए अभी। मान लीजिए मैं बता रही हूँ, वी लव लाइक देम। वी लाइक देम, हमें वे पसंद है। ओके, वी लाइक देम। अभी आपको ये इसको उल्टा बदली करना है, इसको देम को लाना है। तो देम क्या है, अपना देम क्या है, दे हो गया। देम क्या है, दे। तो दे लाइक, ये वी क्या है, यहाँ पे वी क्या हो जाता है, बस। सिंपल हो गया। तो मैंने आपको अदला बदली करके भी सिखा दिया है, नाउन के बदले प्रोनाउन क्या आता है वो भी सिखा दिया आपको, है ना। आपको बहुत सारे मैंने ऐसे आई कॉल्ड वो भी सिखा दिया है। आई कॉल्ड, राम आया तो राम के बदले क्या लिख सकते हैं, राम और श्याम आया तो क्या लिख सकते हैं, राम एंड आई आया तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी बता दिया। उल्टा बदली करके भी बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने। ताकि आप, क्योंकि इसमें प्रोनाउन में बाद में और पोसेसिव प्रोनाउन भी है, तो ये अच्छी तरह समझोगे तो पोसेसिव प्रोनाउन भी समझ पाओगे। तो आज मैं आपको पोसेसिव प्रोनाउन नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको। तो आज आप सिर्फ ये सीखिए जो कि आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ताकि ये इसका, ये तो दोनों इजी है, मान लीजिए ये तो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो लिस्ट से आउट है मान लीजिए, क्योंकि ये तो सेम आएगा। तो क्या आप ये सिर्फ 5 चीजें पढ़ नहीं पाओगे। और ये भी इजी है, क्योंकि ही आएगा, शी, यहाँ पे ये 5 आई आया तो मी आएगा, दे आएगा तो देम आएगा, वी आएगा तो अस आएगा, शी आएगा तो हर आएगा, ही आएगा तो हिम आएगा। ये दोनों तो इजी है, क्योंकि दोनों को सब्जेक्ट में आए, सब्जेक्ट में आए, दोनों सेम सेम ही है। तो सिर्फ आपको ये 5 चीजें भाई बेटा बाई हार्ट करने हैं। तो इसको और एक उदाहरण से करें, मजा आ रहा है ना, है कि नहीं। हाँ कि नहीं, बताइए। तो चलिए और एक उदाहरण से समझेंगे, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। ओके। चलिए मैं बताती हूँ। अभी लिखेंगे, इससे समझेंगे, यू से। यू लव हर और यू लाइक हर, ये बताइए। ओके, यू लाइक हर। तो अभी इसको बदला बदली करेंगे। हर, हर क्या बनेगा, शी बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट में आएगा तो शी लाइक्स, यहाँ पर लाइक करके लाइक्स बोलेगा। जब भी आपको ही, शी, इट आएगा, तो आप है ना क्रिया के साथ वो एक एस या ईएस जोड़ोगे। वो आपका मैं आपको ऑलरेडी सिखाया होगा, नहीं मालूम है तो वो बाद में और भी सिखा देंगे आपको। आपको क्रिया के साथ आपको एस या ईएस ऐड होगा, वो बाद में सिखाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे शी आया तो मैंने एक एस जोड़ा है। शी लाइक्स। यहाँ पर अभी प्रोनाउन ध्यान दीजिए, वर्ब बाद में लिख लीजिए, बाद में भी सिखाएंगे आपको। ही, हर बन गया शी। यू क्या बनेगा, यू तो यू ही रहेगा, कहाँ भी आएगा तो। शी लाइक्स यू, यू लाइक हर, शी लाइक्स यू। ओके। तुमको वो पसंद है, उसको भी तुम पसंद हो। सिंपल हो गया ना, है कि नहीं। यस। तो बहुत बढ़िया, और एक क्लास सीखेंगे फिर क्लास समाप्त करेंगे। चलो चलो, तो अगली कक्षा में पढ़ के आइएगा। मैं आपसे पक्का इसका बहुत सारे सवाल पूछूंगी। हाँ, आपको सबका बराबर जवाब देना है। जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा करके आपको बराबर मुझे समझाना है, बताना है। अभी ये पढ़ेंगे, शी लाइक्स अस, शी लाइक्स अस। अभी इसको बदलेंगे। अस क्या है, सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया। अस क्या है बेटा, अस क्या है, वी है। तो अस क्या बन गया, वी बन गया। यहाँ पर एस निकालना है हमको, वी लाइक आएगा। वी लाइक, यहाँ पर शी, शी क्या बन गया,
शी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन रहा है? हर। वी लाइक हर, शी लाइक्स अस, वी लाइक हर। तो उसको मैं हम पसंद है, हमें भी वो पसंद है। सिंपल हो गया। तो जब भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो बेटा, फुल स्टॉप डालिएगा। ओके। तो मैं मानती हूँ आपको आज बहुत बढ़िया से सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है समझ में आ गया है। कभी भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट में मत लिखिएगा बेटा, गलत आएगा। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को, सब्जेक्ट प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्ट की जगह पे मत लिखिएगा। ओके। आई होप इट्स ऑल क्लियर। अगली कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।